एक ऐसा पक्षी जो अपने बच्चों को मार देता है। जी हाँ, सही सुना आपने। सुबिल स्टॉर्क नाम का ये पक्षी अपने 2-3 बच्चों में से एक बच्चे को जानबूझकर मार डालता है या भूखा मरने देता है। क्या ये पक्षी क्रूर है या इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल रीजन है? चलिए जानते हैं सुबिल पक्षी के शॉकिंग बिहेवियर का राज क्या है और विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। दरअसल सुबिल स्टॉर्क एक ऐसा पक्षी है जिसमें कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सुबिल पक्षी घंटों बिना हिले खड़ा रहता है, लेकिन ये पक्षी असल में सो नहीं रहा होता बल्कि शिकार का इंतजार कर रहा होता है। क्योंकि सुबिल अफ्रीका के दलदली इलाकों में रहता है, इसलिए उसे शिकार करने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। सुबिल का जन्म घोंसले में होता है और जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो आमतौर पर 2 से 3 बच्चे होते हैं। बच्चे जन्म के बाद कुछ हफ्ते बहुत कमजोर होते हैं और पूरी तरह माता पिता पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इसका सबसे यूनिक फीचर इसकी विशाल चोंच है जो 23 सेंटीमीटर तक लंबी और बहुत मजबूत होती है। इससे यह अपने शिकार को एक ही झटके में मार सकता है। सुबिल अपने घोंसले को कभी नहीं भूलता। वैज्ञानिकों के अनुसार ये हर साल उसी जगह पर घोंसला बनाता है और अपने पुराने घोंसले को रिपेयर करके फिर से यूज करते हैं। दूसरी ओर जब सुबिल के बच्चे बड़े होते हैं तब माता पिता उन्हें शिकार करना सिखाते हैं, लेकिन अगर बच्चे कमजोर हों या 3 से ज्यादा हों तो माता पिता एक शॉकिंग डिसीजन लेते हैं। ये साल में एक बार प्रजनन करते हैं, आमतौर पर सूखे मौसम में। जब नर और मादा जोड़ा बनाते हैं तो विस्तृत नृत्य करते हैं, चोंच को खट-खट बजाते हैं और पंख फैलाकर प्रदर्शन करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सुबिल एक ही साथी के साथ जीवन भर रिश्ता निभाते हैं। घोंसला पपायरस पौधों के बीच 1 से 1.5 मीटर ऊपर बनाया जाता है, जो 1 से 2 मीटर व्यास का होता है और इतना मजबूत होता है कि एक वयस्क इंसान भी खड़ा हो सकता है। जिसमें मादा सुबिल आमतौर पर 2 अंडे देती है जो 9 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अंडे सेने की अवधि 30 दिन की होती है और दोनों माता पिता बारी बारी से अंडे को सेते हैं। जब अंडा फूटता है तो पहला बच्चा मजबूत और चुस्त होता है और 1 से 3 दिन बाद दूसरा बच्चा छोटा और कमजोर होता है। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहता है, लेकिन 5 से 7 दिन बाद समस्या शुरू होती है। माता पिता सिर्फ एक ताकतवर बच्चे को ही खाना देना शुरू करते हैं और कमजोर बच्चे को नजरअंदाज किया जाता है। कमजोर बच्चा भूख से रोता रहता है, लेकिन माता पिता जवाब नहीं देते। 3 से 5 दिनों में कमजोर बच्चा गर्मी या भूख से मर जाता है। जो बच्चा जीवित रहता है उसे पूरा ध्यान और भरपूर खाना मिलता है। ये व्यवहार एक सोची समझी एक रक्षा योजना है, क्योंकि लंग फिश पकड़ना मुश्किल है, जिसकी सफलता दर सिर्फ 20 से 30% है और दिन में 2 से 3 मछलियाँ ही मिलती हैं। ये मछलियाँ 2 बच्चों के लिए काफी नहीं है। अगर दोनों को थोड़ा थोड़ा खाना दे तो संभावना है कि दोनों मर जाएं। इससे बेहतर उपाय ये है कि एक को पूरा खाना दो ताकि कम से कम एक जीवित रहे। दूसरा अंडा असल में एक अतिरिक्त सुरक्षा है। अगर पहला बच्चा मर जाए या कमजोर निकले तो दूसरा तैयार है। यह एक का होना ना होने से बेहतर वाली रणनीति है। बच्चे खुद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से तय करते हैं। जो ज्यादा चुस्त, शोरगुल वाला और आक्रामक है वो माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है। आमतौर पर 80 से 90% मामलों में एक बच्चा मर जाता है। सिर्फ 5 से 10% मामलों में दोनों जीवित रहते हैं।